दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों कम से कम आप लोगों को ये आइडिया होनी चाहिए कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है मेजर पेपर 3 को लेकर। तो मेरे भाई मैं आप लोगों के सामने टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन और जो मेरे भाई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगला टॉपिक में मेरे भाई मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे भाई दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि 4 नवंबर को हमारा मेजर पेपर 3 का सर हमारा एग्जाम है। क्या सर? मेजर पेपर 3 का हमारा एग्जाम है और उसमें सर कैसे क्वेश्चन आएगी, क्या क्वेश्चन आएगा समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को पीवाईक्यू दिखाना चाहूंगा 2024 का। सबसे पहले आप लोग पीवाईक्यू देख ले एक बार, फिर मैं आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, वो देख लेंगे। 1 मार्क्स वाला तो देखिए रे भाई, वेदों की संख्या कितनी है, क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, या गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, या सिथियन कौन थे भाई, ये सिथियन कौन थे, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से थे। मतलब इसी तरह से मेरे दोस्तों आपका जो है एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। ये अगले बार पूछा गया था दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन। इस साल ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी सर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं है। और स्टार्टिंग का जो 5 क्वेश्चन है आप लोग अपने हाथों से यूं ही छोड़े ना भाई, क्योंकि यही 5 क्वेश्चन से क्या होता है आप लोगों को मैं पिछले लगातार 4 वीडियो में बताया हूं भाई, ठीक ना। आइए अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दोस्तों भारत और रोम व्यापार, जबकि दोस्तों ये रोम जो है ना भाई, ये रोम आप लोगों का मेजर पेपर 2 में था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रोम साम्राज्य पूछा गया है तो आपको लिखना तो पड़ेगा भाई, है ना। फिर कुषाण के पतन काल के बारे में बताना है। कुषाण वंश किसके बारे में पूछ रहे भाई? कुषाण वंश। एक बार आप लोग अपना सिलेबस देखिएगा मेरे भाई, कुषाण वंश है या नहीं भाई, ठीक है। चलिए सर, ये हमारे बीबीएम का यूनिवर्सिटी है बाबू, याद रखिएगा। मैं पहले ही बता चुका भाई कि हड़प्पा सभ्यता से 100% क्वेश्चन छपेगी, चाहे मेजर पेपर 2 हो या मेजर पेपर 3 हो भाई, ठीक है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता का 4 क्वेश्चन मैंने पिछला वीडियो में बताया था, जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, बड़ी सुंदर तरीके से मैंने बताया था भाई। जैसे अगला क्वेश्चन 15 मार्क्स का है कि वैदिक काल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में प्रकाश डालें। वैदिक काल में दोस्तों ये आपको बताना है। मगध साम्राज्य के उत्कर्षण के कारण भी पूछे गए थे। फिर पूछा गया था गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालें। फिर पूछा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके मेरे भाई क्या उपलब्धियां का क्या करना है, वर्णन करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन था सर कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, यानी दोस्तों मौर्य साम्राज्य का पतन क्या था, कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ, इसके बारे में आपको विवरण देना है। तो ये था सर आप लोगों का पिछले साल का क्वेश्चन जो पूछा गया था। आप लोगों को देखकर अंदाजा लग गया होगा कैसे पूछा गया था। लेकिन दोस्तों इस बार का जो एग्जाम होगी 4 नवंबर को, इस बार का एग्जाम में दोस्तों भयंकर बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों को पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपको याद रखना है क्या, तो बताना चाहूंगा मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। पहला एकदम स्टाम्प पेपर पे स्टाम्प लगा लीजिए, भारतीय स्रोतों का दोस्तों विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ठीक है, समझ रहे। साहित्यिक स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। एक आएगा सर भारतीय पुरातात्विक स्रोतों के बारे में वर्णन करें। इन दोनों में से एक क्वेश्चन इस साल आ रहा है भाई। एगो हड़प्पा सभ्यता फिक्स है, दो फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको तुम लिखते जाइएगा। पहला भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें, या भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। 2 में से एक क्वेश्चन फिक्स है। तीसरा क्वेश्चन है सर आपका क्या, तो हड़प्पा सभ्यता एकदम फिक्स है कि आपके पेपर में हड़प्पा सभ्यता आएगा ही आएगा। चौथा क्वेश्चन मेरे भाई, मौर्य साम्राज्य से 100% क्वेश्चन छपेगी। मौर्य साम्राज्य के उत्कर्षण के बारे में लिखे, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य की आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति के बारे में वर्णन करें। ये एकदम मौर्य साम्राज्य के बारे में स्टाम्प पेपर में स्टाम्प लगा ले, आपके पेपर में 100% नहीं 200% छपेगी मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों में से, या धार्मिक आंदोलन हो, तीनों में से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, या दोस्तों हमारा धार्मिक आंदोलन हो, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म है 15 मार्क्स वाला कि आएगा ही आएगा भाई। तीसरा अगर चौथा क्वेश्चन की बात करें तो मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य हो, या दोस्तों अशोक हो, या दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की बारे में बात करें, इन तीनों महापुरुष में से एक महापुरुष के बारे में उपलब्धियां का वर्णन करने के लिए कहा जाएगा। या
अशोक के धम्म के बारे में कहा जाएगा, या दोस्तों अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में पूछा जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग प्रोग इतिहास काल, आद्य इतिहास काल, जो हमारा दोस्तों भारतीय इतिहास का मतलब हमारे इतिहास का जो स्रोत होती है ना सर, इतिहास का जैसे स्रोत होता है, एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है, तो दोनों में से क्वेश्चन फिक्स है। उत्तर वैदिक काल अगले साल नहीं पूछा गया था, इस साल पूछेगा। उत्तर वैदिक काल के बारे में 100% मेरे दोस्तों क्वेश्चन छप रहा है भाई आपका उत्तर वैदिक काल के बारे में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें, या मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में वर्णन करें, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन करें, मगध, अरे वाह, मगध का कैसे उत्थान हुआ, मगध का कैसे पतन हुआ, या दोस्तों मगध के सबसे शक्तिशाली होने का क्या क्या कारण थे, वर्णन करें। मगध के बारे में एक क्वेश्चन स्टाम्प पेपर में स्टाम्प लगा ले, आपके पेपर में आएगा। मगध का उत्कर्षण कैसे हुआ, मतलब मगध का विस्तार कैसे हुई, मगध पतन कैसे हो गया, और दोस्तों इतना बड़ा मगध साम्राज्य का शक्तिशाली कैसे बना, यह आपको बताना होगा। मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में बताना है। मौर्य प्रशासन, अशोक के जीवन रेखा, इन दोस्तों अशोक जो हमारा महान शासक थे, अशोक के बारे में दोस्तों आपको बताना है, उसके जीवनी के बारे में बताना है। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में बताना है। अशोक धर्म, ये अशोक धर्म हो या अशोक के जीवन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो मेरे भाई 100% फिक्स है भाई, ठीक है। ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों में से एक काल फिक्स है। ऋग्वेदिक काल हो या दोस्तों उत्तर वैदिक काल हो, दोनों में से क्या भाई फिक्स है भाई, ऋग्वेदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, दोनों में से क्या है मेरे भाई, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम फिक्स है भाई, 100% आपके पेपर में छपेगी भाई, ठीक है। एकदम मेरे दोस्तों कान में ठूस लीजिए, आपके पेपर में आएगा भाई। तो ये सर अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये लॉन्ग क्वेश्चन था, पर सर हमारे एग्जाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव आती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, गारंटी पेपर वाला ऑब्जेक्टिव दूंगा, उससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।